सीबीएसई बोर्ड। बच्चों, आज हम रहीम दास जी के बारे में पढ़ेंगे। रहीम दास जी का जन्म लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबारी कवि थे। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे और बैरम खां के मृत्यु के पश्चात अकबर ने ही इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करी। ये अकबर के दरबारी कवि थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने नीति परक दोहे लिखे, जिन पर संस्कृत के नीति कवियों की छाप साफ परिलक्षित होती है। इनके नीति के दोहों में इन्होंने दृष्टांत देकर, दृष्टांत अर्थात उदाहरण दे देकर समझाया है। और उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलाप हैं, दैनिक जीवन में हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्होंने इनको ही अपने दोहों में लिया है। इनके दोहों की भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। इन्होंने रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, बरवे आदि अनेक कृतियां लिखी हैं, जो रहीम ग्रंथावली नामक पुस्तक में संग्रहित है। रहीम दास जी का परिचय जानो। आज हम जो दोहे पढ़ने जा रहे हैं वो रहीम दास जी के नीति के दोहे हैं। इन दोहों में उन्होंने बताया है कि मनुष्य को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। यही उन्होंने इन नीति के दोहों से बताया है। बच्चों, पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध और धागा एक जैसे हैं। जिस प्रकार धागा अगर तोड़ दिया जाए, उसको झटके से तोड़ दिया जाए, तो हमारे लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह जुड़ता नहीं। और अगर हम उसको जोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं तो हमें उसके बीच में गांठ लगानी पड़ती है। जैसा वो पहला था वैसा कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जो हमारा प्रेम संबंध है, जब हमारा किसी के साथ आत्मीयता हो जाती है, बहुत हम किसी को पसंद करने लग जाते हैं, किसी से लगाव हो जाता है, तभी हम उससे प्रेम संबंध रख सकते हैं। लेकिन उस संबंध को अगर हम झटके से तोड़ दें, हम आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना बंद कर दें, तो वह संबंध फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश करो कि हमारे संबंध पुनः मिल जाएं, हम फिर से वैसे ही हो जाएं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पहले जैसी स्थिति नहीं आ पाती। मन में कहीं एक गांठ जैसी बन जाती है या गांठ जैसी रह जाती है, जो हमेशा हमें एक टीस, एक दर्द देती है। इस दर्द से बचने का उपाय यही है कि हम अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलें। कभी किसी को ऐसी वाणी ना बोलें जो उसको बुरी लग जाए, उसको कोई ऐसा लगे कि वो अच्छी बात नहीं है, और इसी बात के कारण हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। अतः हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहना चाहिए कि हम किसी को बुरा वचन नहीं बोलें। जैसे कि किसी कवि ने कहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी में मधुरता हो, हमारे प्रेम संबंधों में कटुता कभी ना आने पाए। इस दोहे में देखें, आपको विशेष क्या है, इसका अर्थ देखें। चटकाए का अर्थ है, चटकाए तोड़ना, चटका कर तोड़ देना, झटके से तोड़ देना। परिजाए, परिजाए का मतलब पड़ जाए। इसमें विशेष है यहाँ पर इस दोहे में कि इसमें आपको एक तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, साथ ही उन्होंने इसे सरल और सहज भाषा में बताया है। इसकी भाषा ब्रज और अवधी में से अर्थ देखेंगे। चटकाए शब्द का मतलब है झटके से तोड़ना, परिजाए पड़ जाए। इस दोहे में विशेष क्या है, इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, साथ ही गांठ शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है।
भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। दोहा पढ़ेंगे। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिन है लोग सब, बाटी न लहे कोई। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख हमें अपने मन में ही रखना चाहिए, हमें किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर हमें हर किसी से अपने मन की बात छिपा कर रखनी चाहिए। अगर हम अपने मन का दुख, अपने मन की बात दूसरों से कहने जाएंगे तो वो केवल हम पर हंसेंगे, वो प्रसन्न होंगे कि यह दुखी है, लेकिन वे हमारी बात, हमारा दुख दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि दुनिया बड़ी बेगानी है, दुनिया को किसी से कोई परवाह नहीं है, वो किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। केवल अगर आप अपना दुख बताते हैं तो वो आप केवल उनके सामने, उनकी नज़रों में एक हंसी का पात्र बनेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति जब आपके बारे में दूसरे से बात करेगा तो केवल उपहास के रूप में ही बात करेगा। इसलिए हम रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का दुख, अपने मन की बात दूसरों से छुपाकर रखनी चाहिए। गोय शब्द का मतलब है छिपाकर रखना। अठिन है प्रसन्न होना या फिर उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना। अठिन है उपहास उड़ाना या फिर खुश हो जाना। बांटी शब्द का अर्थ है बांटना, लह लेना, कोय मतलब कोई। विशेष इस दोहे में यह एक नीतिपरक दोहा है। इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्य है। इसमें लोक नीति से हटकर, जो लोगों की सोच है उससे हटकर कवि ने बात कही है। हमारे अनुसार हम ऐसी बात मानते हैं कि अपना दुख अगर हम बांटते हैं, कुछ लोगों के अनुसार ही कहा गया है कि अपना दुख बांटने से दुख कम होता है, लेकिन यहाँ पर कवि लोक नीति से परे बात कर रहे हैं कि अपना दुख हमें दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहिए। ये पाठ का तीसरा दोहा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच हो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है हमें खाली उसी के बारे में सोचना चाहिए, हमें इधर उधर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि आप लोग ही हैं, अगर आपका एक लक्ष्य है कि आपको जीवन में क्या बनना है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको शुरू से उसी लक्ष्य की ओर देखना है, आपको उसी लक्ष्य के लिए काम करना है। आप अगर एक ही समय में सोचें, आपका मन विचलित हो जाए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, या फिर जीवन में कुछ और ही करना चाहते हैं, तो आपका अगर एक लक्ष्य नहीं होगा, आप भटक जाएंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप एक भी कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कवि ने दूसरा उदाहरण देके समझाया है कि आप अगर पेड़ को सींचना है तो पेड़ के शाखाओं को, पेड़ के पत्तों को नहीं सींचना है। अगर आप पेड़ की जड़ों को, जड़ में पानी दोगे तो जड़ में पानी देने से उसको संपूर्ण खुराक मिलेगी और पेड़ फल और फूल से लद जाएगा, आप उससे खा कर तृप्त हो जाएंगे। इसी को कवि ने दूसरी तरह से भी समझाया है, एक साधे सब सधे, अर्थात अगर हम एक ही ईश्वर को साधते, एक ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें जीवन के सभी सुख आसानी से मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत तरह के देवी देवताओं को पूजा जाता है, बहुत से भगवानों को पूजा जाता है। अगर हम उन सभी के पीछे चलते हैं, उन सभी को मानने लगते हैं, तो हम किसी भी एक पंथ के नहीं रह जाएंगे। हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, हम भटक जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम एक ईश्वरवाद पे चलते हैं, यहाँ पर कवि ने एक ईश्वरवाद के लिए कहा है कि हम एक ईश्वर की साधना करें तो हम जीवन के सभी सुखों को पा सकते हैं। नहीं तो हम अतृप्त होकर
दुखी होकर ईश्वर को कोसते ही रह जाएंगे। यहाँ पे साधे शब्द के लिए कहा है उन्होंने साधना। हमें साधना करनी है, तपस्या करनी है, ईश्वर का नाम भजना है। आपकी जो पढ़ाई है वह भी आपके लिए एक साधना से कम नहीं है। जाए, सब जाए का अर्थ है नष्ट हो जाना। सींचिबो का मतलब है सींचना, और मूल ही पेड़ की जड़ के लिए आया कि मूल को सींचना है। अघाय, किसी चीज को खा खाकर हम जब तृप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये तृप्त हो जाने के लिए कहा गया है। अब इसमें विशेष क्या है, कबीर ने, ये रहीमदास जी ने यहाँ पर एक ईश्वरवाद की कल्पना की है। उन्होंने कहा कि एक ईश्वर को पूजना चाहिए। भाषा बहुत ही सरल और बोधगम्य है। ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार है। साथ ही साथ इसमें सब साधे सब जाए, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें बार बार सवर्ण की आवृत्ति हुई है। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. बच्चों, चौथा दोहा इस प्रकार है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीमदास जी ने चित्रकूट का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट जो एक बहुत ही रमणीय स्थल है, जहाँ पर अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम वनवास के समय में रहे थे। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सबसे पहले राम जाकर चित्रकूट में रहे थे। तो ऐसा रमणीय स्थल है कि राम ने अपने रहने के लिए, जब वो दुखों से घिरे हुए थे, घर छोड़कर उन्हें जंगलों में जाना पड़ा, उस समय जाकर वह चित्रकूट में रहे थे। तो कवि आगे कहता है, जिस पर विपदा पड़ती है, विपदा मतलब जिस पर विपत्ति आती है, वह इसी देश में जाकर बस जाता है। वह चित्रकूट में जाकर रमना चाहता है, चित्रकूट में जाकर रहना चाहता है। और अगर हम इसको दूसरे अर्थों में देखें, जैसे कि दोहे में आपको अभी आप पढ़ेंगे कि दोहा जो है अपने आप से गहरा अर्थ लेकर है। उसमें शब्द कम होते हैं, लेकिन अर्थ की गहराई ज़्यादा होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखेंगे, तो कवि कहता है कि जब किसी पर विपत्ति आती है, तो वह चित्रकूट में जाता है। और जब राजा राम अयोध्या छोड़कर चित्रकूट में जाकर बस गए, ठीक उसी समय राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो जनता राम की दुख में दुखी थी, वो पीछे पीछे चित्रकूट में जाकर राम के साथ ही बस गई थी। और आप शायद जानते होंगे कि इस सब से ही, जब पूरा एक छोटा सा नगर जैसा ही चित्रकूट में बस गया, तो राम उन सब से दूर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो आज्ञा हुई थी जंगल में रहने के लिए, और वह चित्रकूट एक नगर के समान बन गया था, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। तो इसमें आपको कठिन शब्द में खाली एक विपदा है। विपदा का अर्थ है विपत्ति। आवत, आना। दोहे की भाषा बहुत ही सरल, सहज और बोधगम्य है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसमें रमी रहे शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें र वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। पाठ का हम 5वां दोहा पढ़ेंगे। दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आहे, जो रही नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा जो होता है, दोहा एक छंद है जिसके अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा। मतलब जो कवि है वो थोड़े ही शब्दों में गहरी और बड़ी बात कह डालता है। दोहाकार जो है
थोड़े शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं, उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा होता है। जैसे कि एक बाजीगर या नट कुंडली अपने आप को गोल गोल बनाकर एक गोल घेरे में से अपने शरीर को गोल सिमेट कर बाहर निकल जाता है और फिर रस्सी पर चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे के अर्थ भी, दोहे के अक्षर भले ही थोड़े हों, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा और गंभीर होता है। अब अर्थ इसमें देखिए कि यहाँ पर आपका दीर्घ और दोहा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। द वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। भाषा बहुत ही सहज और सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखिए कि आप अर्थ, ब्रज भाषा का शब्द है, इसीलिए इसको अर्थ को अर्थ कहा गया है। दीर्घ कहा गया है दीर्घ को, दीर्घ या फिर बड़ा। आखर का अर्थ है अक्षर, थोड़े थोड़े। नट इज बाजीगर। आपने देखा होगा, आप जिसको इंग्लिश में आप एक्रोबैट कहते हैं, जो आपको सर्कस में करतब दिखाता है, वही जो करतब करने वाला है बाजीगर है, वो अपने आप को गोले से कैसे निकाल लेता है, वही इस दोहे में बताया गया है। सिमट कर अपने आप को, जैसे कुंडली, सांप एक कुंडली मारता है, गोल घेरा बना लेता है, उसी तरह वो गोल घेरे में से सिमट कर कूद कर बाहर निकल जाता है और फिर जाकर दूसरी रस्सी जो उसकी है, रस्सी पे चढ़ के अपने करतब दिखाता है। बच्चों, अब हम पाठ का छठा दोहा पढ़ेंगे। धनी रही जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, उददी बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। रहीमदास जी दोहे के माध्यम से कीचड़ युक्त जल की तारीफ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो कीचड़ युक्त जल है वह समुद्र के, विशाल समुद्र से ज़्यादा धन्य है, क्योंकि उस कीचड़ युक्त जल को पीकर वन में रहने वाले जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। भले ही वह जल थोड़ा है, मात्रा में कम है, कीचड़ से युक्त है, लेकिन वो जंगली जीव जंतुओं की प्यास मिटाने का काम करता है। जबकि समुद्र का पानी अथाह है, अनंत है, लेकिन उसका प्यास, कोई उसके पास जाकर भी अतृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पानी खारा है। उसमें इतना पानी होने के बाद भी लोग प्यासे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कीचड़ युक्त जल का उदाहरण देकर बताया है कि कीचड़ युक्त जल उस विशाल समुद्र से ज़्यादा धन्य है, जो कम होने पर भी दूसरों के लिए काम आता है, दूसरों को तृप्ति देता है। इसी दोहे के अनुसार वो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कंजूस लोगों पर उन्होंने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि जो सब कुछ होने के बाद भी किसी को कुछ देना नहीं चाहते, उनका धन व्यर्थ है। यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि बड़प्पन किस में है, देने में है, लेकिन समुद्र इतना ज़्यादा लेने के बाद भी, इतना कुछ उसके होने के बाद भी वो देने में समर्थ नहीं है। उसका जल जो है किसी के लिए किसी काम का नहीं है। तो लघुता में भी उन्होंने बड़प्पन दिखाया है कि अपने आप को तुच्छ किसी को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जल तुच्छ होने के बाद भी, कीचड़ युक्त जल तुच्छ होने के बाद भी दूसरों के लिए काम आ रहा है। यहाँ पर पंख का अर्थ है कीचड़, लघु छोटा, जिया छोटे जीव, जो छोटे जीव जंतु हैं जंगल के, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। पियत पीकर, अघाय तृप्त हो जाते हैं, उदधि समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र को हम उदधि या फिर जलधि, वारिधि या अम्बुधि भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि समुद्र की तारीफ कौन करेगा, उसकी तारीफ कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पानी पीकर सभी प्यासे ही रह जाते हैं, उसका पानी पीकर कोई तृप्त नहीं हो सकता। प्यासो, प्यास शब्द के लिए आया है, जाए जाने के अर्थ में। अब इसमें विशेष क्या है कि कवि ने इसमें सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है,
साथ ही उन्होंने परोपकार पर यहाँ पर बल दिया है। दोहे में रहीमदास जी हिरन का उदाहरण लेकर कहते हैं कि हिरन संगीत से मुग्ध होकर अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। मनुष्य दूसरे के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, लेकिन इसी जगत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों पर प्रसन्न तो होते हैं, मुग्ध तो होते हैं, रीझते तो हैं, लेकिन उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते। जैसा कि आप जानते होंगे कि नाद के स्वर से, ढोल की थाप से हिरन एक और दौड़ना शुरू कर देता है और शिकारी का शिकार हो जाता है। मनुष्य भी परोपकार के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कुछ कंजूस लोग इस प्रकार के हैं जो किसी पर रीझते तो हैं, लेकिन अपना कुछ भी देना नहीं चाहते। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जब हम किसी से प्रसन्न होते हैं, किसी से खुश होते हैं, तो उसे पुरस्कृत करना जरूरी है। उसको पुरस्कृत करने से उसका उत्साहवर्धन होता है। उत्साह बढ़ाने के लिए किसी को पुरस्कार देना, इनाम देना अति आवश्यक है। यहाँ पर नाद शब्द का अर्थ है संगीत, रीझना, किसी पर मुग्ध हो जाना, तन शरीर, और मृग हिरन। इस श्लोक में, इस दोहे में विशेष क्या है? विशेष ये है कि भाषा बहुत ही सहज और सरल तथा बोधगम्य है। कवि ने यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नीति परक दोहा है, साथ ही इसमें उदाहरण दिया गया है, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ ही इन्होंने परोपकार की भावना को बढ़ावा देने को दिया है। बच्चों, अब हम पाठ का 8वां दोहा पढ़ेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात बिगड़ गई, अगर हमने किसी से झगड़ा कर लिया, तो उस बात को बनाना बहुत ही मुश्किल है। कितने प्रयास के बाद भी उस बात को संभालना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर कवि ने एक उदाहरण दिया है कि अगर दूध फट जाता है तो उसको हम कितना ही मथ लें, उसको बिलो लें, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। आप सभी जानते हैं कि दूध को जब हम दही के रूप में जमा देते हैं और उसको मथने से उसमें से मक्खन निकल आता है, उसको बिलोने से मक्खन निकल आता है। लेकिन अगर दूध फट गया तो लाख प्रयत्न के बाद भी उससे मक्खन नहीं निकल सकता। हाँ, हम उससे पनीर अवश्य बना लेंगे, लेकिन उससे मक्खन कभी नहीं बन सकता। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ कोई बात बिगड़ गई तो उस बात को मनाना या उस बात को सुधार लेना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुष्कर है। अब इसमें बिगड़ी शब्द का अर्थ है बिगड़ी। लाख करो किन कोय, कोई कुछ भी करे, कितना भी उपाय कर ले। फाटे, फाटे का अर्थ है फटा हुआ। इसमें विशेष बात क्या है? बिगड़ी बात बने, इसमें आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें ब वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। दृष्टांत अलंकार है, कवि ने इसमें उदाहरण देकर समझाया है। साथ ही ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह एक नीति परक दोहा है। तो बच्चों, अब अगला दोहा पढ़ेंगे। अगला दोहा इस प्रकार है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए गाली, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। मतलब किसी बड़े को देखकर, बड़े को तो महत्व दिया, लेकिन छोटे को तुच्छ समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, वह कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि हर एक का अपना अपना महत्व है, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा। जैसे सुई, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो छोटा है, छोटे का काम बड़ा नहीं कर सकता। अभी आप लोग भी देखते होंगे कि आप जब देखते हैं कि कोई अच्छा पैसे वाला है तो लोग उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन गरीब को तुच्छ समझकर उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़े
बड़े को देखकर या अमीर को देखकर हमें छोटे को या गरीब को त्याग नहीं देना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। शायद आपने सुना भी होगा कि तिनका कबहू न नींदिए, जो पाए अंतर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े, पीर घनेरी होए। इसमें दोहे में यही बताया गया है कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमें भारी से भारी नुकसान कर सकती है। इसके लिए हर कोई सम्मान का पात्र है, हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए, किसी को तुच्छ समझ के उसका निरादर नहीं करना चाहिए। अब हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। बड़ेन, बड़ेन का मतलब है बड़ा, लघु, छोटा। डारी, डारी का मतलब है छोड़ देना या त्याग देना। तलवारी, तरवारीज, तलवार या फिर खड़ग। विशेष सरल और सहज और बोधगम्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार है। साथ ही कवि ने छोटे व्यक्तियों को भी महत्व देने के लिए बताया है कि उन्हें भी सम्मान हमें देना ही चाहिए। तो बच्चों, अब हम पाठ का 10वां दोहा पढ़ेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके पास अपनी संपत्ति नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसमें वे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपना प्रयास नहीं करेंगे, अपने लिए सहायता हम खुद से नहीं जुटाएंगे, तो कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता, कोई हमें विपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकता। बाहरी सहायता हमारी किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे जलज को, बिना पानी के जलज को रवि भी नहीं बचा सकता, सूर्य भी नहीं बचा सकता। कीचड़ में कमल पैदा होता है, अगर उसके तले में पानी नहीं है, कमल के पास अपना स्वयं का पानी नहीं है, जो सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, तो उसे वही सूर्य जो उसे जीवन देता है, वह भी उसको बचाने में सहायक नहीं है। अगर कमल के पास पानी नहीं है, कीचड़ में दलदल में जो पानी होना चाहिए उतनी मात्रा में अगर पानी नहीं है, तो कमल नष्ट हो जाएगा और उसका कारण बनेगा वही सूर्य, जो कि उसे सुबह होने पर खिलाता है, उदित करता है। लेकिन इसी प्रकार कवि कहता है कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, अपना कोई प्रयास नहीं है, आप अपने लिए खुद से सहायता नहीं जुटाते हैं, तो कोई भी बाहरी सहायता आपको सहायता नहीं दे सकती, आपके लिए सहायक नहीं हो सकती। इसमें उन्होंने बताया है कि को का अर्थ है कोई, सहाय, सहायक। यहाँ पे जलज का अर्थ है कमल और रवि सूर्य। दोहे में विशेष सरल सहज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, नीति परक दोहा है, साथ ही दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्यों शब्द के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग देखा जा सकता है। बच्चों, अब पाठ का अंतिम दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। यहाँ पे कवि ने पानी के महत्व को बताया है। पानी के साथ साथ उन्होंने पानी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। एक पानी शब्द ही अलग अलग शब्दों का अर्थ बता रहा है। रहीमदास जी कहते हैं पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हमें बचा के रखना चाहिए। अगर पानी चला गया तो मोती के अर्थ में वे कहते हैं कि मोती का अगर पानी चला गया, मोती का पानी, मोती की चमक, अगर मोती की चमक चली गई तो मोती बेमोल का हो जाएगा, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। मनुष्य के अर्थ में पानी के लिए कहते हैं कि अगर मनुष्य का आत्मसम्मान चला गया तो मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं बचा। आत्मसम्मान गंवाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। चून, यहाँ पे चून के लिए कवि ने 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है।
चूना, आप देखते हैं कि जो पुताई करने के लिए, घर में कलई करने के लिए हम जिस चूने का प्रयोग करते हैं, पहले उसे पानी में भिगाया जाता है और पानी में भिगाने के बाद ही उसमें चमक उत्पन्न होती है। दूसरा, कवि ने कहा है कि चून जो है वो आटा, अगर आटे में पानी मिलाया जाए तभी उससे रोटी बन सकती है, नहीं तो उससे रोटी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कवि ने हमें पानी के महत्व को बताया है और एक ही शब्द में 3 अर्थ बताए हैं। मोती के अर्थ में जहाँ वो चमक है, मनुष्य के अर्थ में वह उसका आत्मसम्मान है, और चून के अर्थ में उसकी चमक है या फिर उसका रोटी के लिए तैयार होना, गीला आटा बनना है। विशेष क्या है कि इसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। नीतिपरक दोहा है, साथ ही इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हर बार उसने अपना अलग अलग अर्थ दिया है। मनुष्य के अर्थ में जहाँ आत्म सम्मान है, वहीं मोती के अर्थ में उसकी चमक है। चूने के लिए भी चमक के अर्थ में वो प्रयोग हुआ है। विशेष सहज और सरल भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार है, साथ ही पानी शब्द के लिए यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पानी जहाँ मोती के लिए चमक के लिए प्रयोग में आया है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान और चूने की चमक के लिए। इसके अतिरिक्त सब सून और मोती और मानुष में आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सब सून में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, जबकि मोती और मानुष में म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो हम इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे।